अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 का लेक्चर नंबर 2 करेंगे आज। इसमें 3 चीज़ें हैं, एक सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, हिस्ट्री ऑफ सी और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ सी। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। 2 टाइप के ही सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनको कैटेगराइज किया क्यों है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनसे हमारा सिस्टम चलता हो, जो सिस्टम को मेंटेन करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जिसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी रिक्वायर्ड होता है हमारा सिस्टम चलाने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी तरह इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स का काम क्या होता है कि हमारी जो हार्डवेयर वाली डिवाइसेस होती हैं उसको हमारे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं, कम्युनिकेट करने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे एक कंप्यूटर के साथ माउस, कीबोर्ड, LCD इस तरह की कुछ हार्डवेयर की डिवाइसेस लगी होती हैं। अब ये डिवाइसेस डायरेक्टली नहीं चल रही, इनको ड्राइव किया जा रहा है थ्रू ड्राइवर्स। ड्राइवर्स ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इनको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने की हेल्प कर रहे हैं, मींस हार्डवेयर डिवाइस को सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करने की हेल्प कर रहे हैं, तो इनको हम ड्राइवर्स कहते हैं। ट्वेन ड्राइवर्स, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ट्वेन ड्राइवर्स क्या हैं। ट्वेन बेसिकली खुद क्या है, जब ड्राइवर्स बना लिए, एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, उस टेक्नोलॉजी को देने के लिए एक इनके पास इंटरेस्टिंग सा नेम नहीं था, तो उस टेक्नोलॉजी को इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी विदाउट एनी इंटरेस्टिंग नेम। देन तभी से उसका नाम ट्वेन ड्राइवर्स रख दिया गया। तो ट्वेन ड्राइवर्स का पूरा एब्रीवेशन क्या बनता है, टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक और सॉफ्टवेयर आ जाता है जिसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेसिकली इन सॉफ्टवेयर को हम एक स्पेसिफिक टास्क देते हैं, और ज़्यादातर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, डिस्क कंप्रेशन का काम करते हैं। मींस एक लार्ज फाइल होती हैं, नंबर ऑफ़ फाइल्स होती हैं, उनका जो साइज़ है उनको कम करके मेमोरी के अंदर सेव कर देना, बाद में हमने जब उसको यूज़ करना है तब हमें वो रियल साइज़ में वापस कर देना। तो ये काम होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज करते हैं, जिससे हमारा सिस्टम खुद चलता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जो हम अपनी ज़रूरत के तहत अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। याद रहे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे ज़रूरत है, एक मैंने असाइनमेंट बनानी है, तो मुझे कहीं से पता चला कि MS वर्ड के अंदर मैं वो असाइनमेंट बना सकता हूँ। MS वर्ड एक MS ऑफिस का पार्ट है, मैं क्या करूँगा, MS ऑफिस इंस्टॉल कर लूँगा अपने सिस्टम में। अब मुझे ज़रूरत थी इसकी, मैंने वो इंस्टॉल कर लिया। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये मेरे सिस्टम को चलाने में किसी किस्म की हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन मेरी ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो इसको मैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकता हूँ। इसी तरह जितने भी हम अपनी ज़रूरत के लिए जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर कैटेगरीज़ का टॉपिक जो है वो क्लोज़ होता है। 2 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम वो जो हमें हेल्प करते हैं सिस्टम को चलाने में, और एप्लीकेशन वो जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज जो है वो 60 की दहाई जब ख़त्म हो रही थी और 70 की दहाई जब शुरू हो रही थी, बेल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर मार्टिन रिचेस नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपिंग इन्वायरमेंट। डेवलपिंग इन्वायरमेंट के अंदर हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं जिसको नाम दिया गया है टूल्स ऑफ ट्रेड। इन्वायरमेंट के अंदर हमने जो टूल्स यूज़ करने हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला टूल है एडिटर, ये हमें मस्ट रिक्वायर्ड होता है। एडिटर ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपना कोड एडिट करते हैं, राइट करते हैं, उनको हम एडिटर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बेसिकली हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो हम करेंगे सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज जो है उसको अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करने वाला कोई होना चाहिए, तो ट्रांसलेटर का काम जो करते हैं वो होते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो इंटरप्रेटर है ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि हमारा जो कोड होता है उसको एक लाइन को पढ़ता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, अगली लाइन पर चला जाता है, उसको पढ़ता है, एग्जीक्यूट करता है, नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है, और इसी तरह पूरे प्रोग्राम को वो प्रोसेस करता रहता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, वो हमारे पूरे प्रोग्राम को एक बार पढ़ लेता है, पढ़ता वो भी लाइन बाय लाइन है, एक लाइन से स्टार्ट होता है, एंड वाली लाइन तक चला जाता है, सारी लाइंस को पढ़ लेता है, लेकिन एग्जीक्यूट पूरे प्रोग्राम को करता है। इंटरप्रेटर एक लाइन को पढ़ के एक लाइन को एग्जीक्यूट करके फिर अगली लाइन पर जाता था। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को स्टडी करता है,
और देन उसको एग्जीक्यूट कर देता है। एग्जीक्यूट मीन्स ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, 1 ज़ीरोज़ की लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर कंपाइलर यूज़ करेंगे और इंटरप्रेटर हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिबगर। डिबगर क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर से बग्स ख़त्म कर देता है। ये बेसिकली 2 वर्ड हैं, डी एंड बग, जो बग्स को ख़त्म कर दे। बग्स वो क्या होती हैं, जो हमने गलतियाँ की होती हैं, और बेसिकली जो डिबगर होते हैं वो लॉजिकल एरर्स को करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिंकर। लिंकर का क्या काम होता है कि हमने एडिटर में कोड लिख लिया, कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया, डिबगर ने डिबग कर दिया। नेक्स्ट लिंकर का क्या काम होता है कि वो उस कोड को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में बना देता है, एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में बना देता है। अब हमने अपने कोड के अंदर काफ़ी फाइल्स यूज़ की होंगी, 10-12 या 10-12 से भी ज़्यादा। अब उन सब को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, वो काम करता है लिंकर। एंड देन उसके बाद फर्दर प्रोसेस जो है वो काम होता है लोडर का। लिंकर उस फाइल को डिस्क के ऊपर सेव कर देता है और लोडर क्या करता है, उस डिस्क से एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठाता है और मेमोरी पर ले जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जो सीपीयू है वो उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये सब टूल्स जो हैं ये हमारे डेवलपिंग इन्वायरमेंट का हिस्सा होंगे। पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें जो हमने ये टूल्स पढ़े हैं ये अलग-अलग आते थे। प्रोग्रामर्स को काफ़ी मुश्किल होती थी कि वो इन सब को अलग-अलग इंस्टॉल करते थे अपने कंप्यूटर में। लेकिन आजकल जो हमारा डेवलपिंग इन्वायरमेंट चल रहा है, जिसको हम कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपिंग इन्वायरमेंट, आईडीई, हम भी एक आईडीई ही यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे डेव C++। हम अपने आगे वाले सारे लेक्चर्स उसके अंदर करेंगे, जितना भी कोड होगा उसको प्रैक्टिकल उसके अंदर ही करेंगे। उसके अंदर हमारे पास ये सारे टूल्स मौजूद होंगे, क्योंकि हम एक आईडीई यूज़ कर रहे हैं और जिसको भी हम आईडीई कहते हैं उसके अंदर ये सारे टूल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 एंड हुआ। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता चल गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।